ज़्यादा चिंता करते हैं। क्या चिंता करना जरूरी है? दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो चिंता के ऊपर है। हम ज़्यादा चिंता क्यों करते हैं, या तो ये चिंता क्यों हमें होती है? वैसे तो अनेक कई कारण हो सकते हैं। सभी का सोचने का तरीका यहाँ हमारे संसार में अलग अलग है। वैसे ही सभी की चिंताएं भी अलग अलग है। किसी को संतान न होने की चिंता है तो कोई संतान के कारण चिंता से ग्रस्त है। किसी को कन्या के विवाह की चिंता है तो कोई विधवा बहू की चिंता को लेकर दुखी है। व्यापारी व्यापार से, किसान खेती से और विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित चिंताओं से परेशान है। जिन्हें उच्च पदवियां नहीं मिलती है वे तो चिंतित है ही, लेकिन जिन्हें ये पदवियां मिल जाती है वे भी अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है। बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, अमीर, गरीब, अनपढ़, विधवा सब चिंता के शिकार है। एक नजरिया से देखें तो ज़्यादातर कुछ चिंताएं ऐसी होती है जिनका कोई सीधा कनेक्शन होता ही नहीं है, जिसे हम ज़्यादा सीरियस लेते हैं। पर फिर भी दोस्तों, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत लोगों ने चिंता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर काफ़ी अध्ययन किया है। उसमें उनका मानना है कि चिंता करने से हम वास्तव में अपनी आयु कम कर रहे हैं। चिंता से तनाव होता है और यह तनाव हमारे शरीर में अनेक हार्मोन्स को उत्पन्न करता है जो खतरे से बचने के लिए बनाए गए थे। खतरे की स्थिति में या तो हम भागते हैं या तो सामना करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बाहों और टांगों की ताकत को दौड़ने या लड़ने के लिए मजबूत करते हैं। किंतु जब हम बिना भागे या लड़े तनाव महसूस करते हैं तो ये हार्मोन्स हमारे समस्त शरीर में फैल जाते हैं। उन हार्मोन्स की अधिकता से शरीर में विभिन्न हिस्सों को नुकसान होता है। चिंता पर किए गए कुछ रिसर्च इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि चिंता एक ऐसी स्थिति है जो डर से पैदा होती है। एक अध्ययन में कहा गया है कि 1/3 से ज़्यादा लोग उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं है। दूसरे 1/3 लोग उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो भूतकाल में हुई होती है और जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। बचे हुए 1/3 लोग उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो किसी की अन्य या तो अपने नहीं कुछ अन्य व्यक्तियों के से जुड़ी होती है और जिसने उनका कोई सीधा संबंध होता ही नहीं है, या फिर उन बीमारियों से जुड़ी होती है जिनका सिर्फ एक छोटा सा अंश हमारे अंदर होता है। मेरा मानना है कि जिन चीज़ों को हल करना आपके या हमारे बस में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचना और लगातार सोचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है। चिंता उन्हीं चीज़ों के बारे में हो सकती है जिनको हल करना आपके बस में है, पर वो काम भी हमें बिना चिंता के ही करना सही है, क्योंकि वही काम हम बिना चिंता के करेंगे तो ज़्यादा सही तरीके से कर सकेंगे और फिर आखिरी रिजल्ट तो दोनों अवस्था में सेम ही आने वाला है। व्यर्थ चिंता खराब होती है, लेकिन चिंता सकारात्मक भी होती है। यहाँ मैं दोस्तों चिंता के बारे में इसका दूसरा पहलू है वो देखने के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी बात करूँ तो यह भी सच्चाई है कि यदि कोई खुद से भूल हो जाती है तो हमें चिंता करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने की चिंता करनी पड़ती है, अन्यथा वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, वैसे ही व्यापारी उद्योगी में भी ये चिंता होना स्वाभाविक है। चिंता से चिंतन चलता है और हम सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, और चिंता नहीं करेंगे तो इंसान अलबेला हो जाएगा। चिंता हमें जीवन में आगे भी बढ़ाती है। चिंता से हम खुद नहीं या तो पूरा ही संसार चलता है, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। और किसी भी जगह दुनिया का कोई भी डिफेंस में यदि चिंता नहीं होगी तो शत्रु हावी हो जाएगा। सभी जगह पुलिस, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, गृहस्थी, मजदूर, नेता सभी के लिए चिंता जरूरी है, क्योंकि हर एक का कर्म सही तरीके से हो उसकी भी चिंता है सभी को होती है। जैसे कोई बीमार या मरीज को भी चिंता करनी पड़ती है, अन्यथा वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। ये भी जीवन का ही एक पार्ट बन चुका है, और चिकित्सक को भी चिंता होती है कि मरीज ठीक होकर ही अस्पताल से जाए। केवल अवतार पुरुष व कर्मयोगी पुरुष ही चिंता से मुक्त रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। पर वे भी चिंता करने के पश्चात, तो परिवर्तन करने के पश्चात, कठोर साधना करने के पश्चात ही उन स्थिति तक पहुँचते हैं। दोस्तों, पर याद रखें कि दुनिया में चिंता सबको होती है, लेकिन उसका सामाजिक समाधान व ईश्वरीय वरदान पर भरोसा कर अपने को चिंता मुक्त रखना है। यह अक्सर आपकी अपनी बनाई हुई बीमारी होती है और उनका समाधान भी आपको ही ढूंढना है। कोई भी परेशानी परिवार के सामने रखे, वे आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाएंगे। याद रखें, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते हैं। चिंता एक स्ट्रेस, डिप्रेशन या तनाव लगातार रहने से
यह एक रोग में बदल जाती है और उससे कई सारे रूप की बीमारियों का हम न्योता देते हैं। यह हमारी लाइफ को बहुत ख़राब तरीके से असर करती है, साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सक्सेस को और हमारी वेलनेस को, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ में भी रुकावट करती है, जिससे हमको बाहर आने के तरीके भी नहीं मालूम पड़ते हैं। जब भी हम डर या तो तनाव, डिप्रेशन में होते हैं, वह समय कभी भी क्रिएटिव या तो रचनात्मक नहीं हो सकता। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें स्वाभाविक रूप से क्रिएटिव या तो रचनात्मक होना होगा। हमको अपने कंफर्ट जोन में आना होगा, जैसे फियर, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से अपने सक्सेस को या वेलनेस को, हेल्थ को और अपने रिलेशनशिप को खोना शुरू कर देते हैं और हमें कोई न कोई एडिशनल या तो जिसको नशा बोलते हैं हो जाता है। हम यह बीमारी से जल्द बाहर आने की कोशिश में ओवर ईटिंग या तो गुस्से के रूप में हमको पैनिक, अल्कोहल या तो कोई स्मोकिंग और भी कई सारे दोस्तों एडिशनल नशे होते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। हम हमेशा अस्थिर रहता है, ये लगातार चलता ही रहता है। फिर अस्थिरता का जो असर होता है, किसी बात की चिंता दिल को बेचैन किए रहती है। ऐसी स्थिति में ना जीने की खुशी मिलती है और न ही मरने के बारे में सोच भी सकते हैं। चिंता में स्वाहा शरीर का ही नहीं पर लगातार हमारे आत्मा का भी हो जाता है। चिंता को नियंत्रण करने के लिए कई तकनीकें हैं दोस्तों, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन, संवाद, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपाय। साथ ही सही और सकारात्मक सोच और अपनी चिंताओं को साझा करने का प्रयास भी चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। अगर चिंता अधिक मात्रा में हो और आपके दिनचर्या और क्षमताओं को प्रभावित कर रही हो तो डॉक्टर से सलाह लेना उपयुक्त हो जाता है। चिंता दूर करने के लिए शांत जगह चुनें और वहां बैठ कर ध्यान करना चाहिए या कुछ पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए। गहरी सांस लेने से भी तनाव दूर होता है। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही साथ पौष्टिक आहार लें। अपनी चिंता का कारण ढूंढकर उसका निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्तों और परिवारों के से विचार विमर्श करना चाहिए। अपनों से बात करने से हल्का महसूस होता है और समस्या का हल भी मिल सकता है। आप अपना मनपसंद संगीत भी सुन सकते हैं। संगीत भी तनाव को दूर करने में सहायक होता है। आप अपने किसी मनपसंद गाने पर खुलकर डांस भी कर सकते हैं। खुलकर हंसने से भी दोस्तों तनाव का कम होना आवश्यक हो जाता है, कम भी हो सकता है। दोस्तों, जो भी विचार आपको आ रहे हैं उसको केवल देखें, उनसे लड़े नहीं, उनसे प्रेम न करें। जो जैसे विचार है उसे वैसे ही देखें। विचारों को रोकने की कोशिश न करें। अगर आप ऐसा करोगे तो ये तेजी से जिससे आपने उससे दूर होने के बजाय उसमें फंस जाओगे। अगर आप उस विधि को कुछ महीनों के लिए करते हैं तो आप देखोगे कि ये आपके विचार खत्म हो गए हैं और आप एक अद्भुत शांति को उपलब्ध होने लगे हैं। चिंता के कारण हम भय की एक ग्रंथि का गुच्छा बना डालते हैं। उसमें अपनी आशंकाओं, अपेक्षाओं, स्मृति, कल्पना और भावनाओं को भी छोड़ देते हैं। चिंता के अनेक रूप धरती पर है, लेकिन वह हमेशा एक असहायक के भय से और स्वयं में कुछ न कर पाने की भावनाओं से उपजते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग चिंता का कारण अपने से बाहर ढूंढते हैं। विश्वास करते हैं कि जीवन में अनुभवों से या तो अनुभवों ने ही उन्हें जन्म दिया है। दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे उस तरफ या तो उस तरह सोचने पर विवश कर रहा है। ऐसे विचार हमारी असहायता को बढ़ाते ही है और जो लोग चिंतित रह चुके हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक चलने पर भी चिंता उभर कर आ ही रही होती है या तो आ ही जाती है। एक चिंताशील व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है। वास्तव में उसका दिमाग एक आकस्मिक आवेग में फंस गया है, एक ऐसी जकड़न में जो न तो उसे चैन लेने देती है और न ही अच्छी खबरों को स्वीकार करने देती है। दोस्तों, चिंता निवारक उपायों की खोज के लिए सृजनशील बनिए, ठोस योजनाएं बनाए। अनावश्यक चिंताओं को उभरने से पहले खत्म कर दीजिए। चिंता को कर्म में डालिए। चिंता समस्याओं से भी उत्पन्न होती है, तो ये तो स्वाभाविक है कि चिंता ये कुछ ना कुछ समस्या से ही उद्भव होती है। दोनों में चोली दामन का साथ कहा जाता है। अंत दोस्तों यही है इसका कि अंत समस्या का तार्किक ढंग से आंकलन कीजिए, फिर एक योजना बनाकर उस पर अमल कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।